तो संस्कृत की बात किया जाए तो संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुआ? कैसे? संस्कृत के उत्पत्ति कैसे हुआ? देखिए संस्कृत की उत्पत्ति जो हुआ था सम प्लस कृत प्लस अक्त, सम प्लस कृत प्लस अक्त से संस्कृत की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। किससे? तो सम प्लस कृत प्लस अक्त, जिसमें से बात किया जाए तो सम का तो इसका मतलब होता है उपसर्ग, क्या होता है? और इसकी बात किया जाए तो क्री मतलब होता है आप धातु, और अक्त जो है अक्त का मतलब होता है प्रत्यय। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। संस्कृत की बात किया जाए तो संस्कृत के उत्पत्ति सम प्लस क्री प्लस अक्त से हुआ है, जिसमें से सम का मतलब उपसर्ग, क्री मतलब धातु और अक्त मतलब प्रत्यय। ये सबों से मिलाकर ही हुआ क्या होता है? संस्कृत को बनाया गया। क्या आएगा? क्री आएगा, धातु है। लेकिन बात किया जाए कि ये संस्कृत की भाषाएं की यदि बात करते हैं तो कहा जाता है, कुछ संस्कृत के विद्वानों ने अपनी तरीके से बताए। कुछ लोगों का कहना था कि पहले संस्कृत आया उसके बाद प्राकृत आया। कुछ विद्वानों का कहना था कि पहले संस्कृत आया उसके बाद इसी से तोड़ करके प्राकृत किया गया। हालांकि भारत में जितने भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं का यदि जननी किसी को कहा जाता है तो कोई और नहीं बल्कि संस्कृत है। ये हमारी देश की भाषाएं की बात कर रहे हैं। जिनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्कंडे। मार्कंडे 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 जो थे संस्कृत के अच्छा जानकार थे। इनके कहना था कि सबसे पहले संस्कृत है और संस्कृत से किसकी उत्पत्ति हुई? तो प्राकृत की उत्पत्ति हुई। लेकिन एक व्यक्ति और थे, इनका कहना था प्राकृत से संस्कृत की उत्पत्ति हुई। प्राकृत से संस्कृत की उत्पत्ति हुई। तो प्राकृत से संस्कृत की जो उत्पत्ति हुआ था उससे संस्कृत के जानकार का नाम जो था वो पीसाल था। क्या नाम था? विशाल नहीं, पीसाल। इनका कहना था कि पहले प्राकृत आया और प्राकृत से ही तोड़ मरोड़ कर संस्कृत को किया गया, जिनका नाम था पीसाल। मार्कंडे का कहना था कि नहीं, संस्कृत पहले आया, संस्कृत के अनुसार ही प्राकृत भाषा को क्या किया गया? बनाया गया। तो ये दो जो संस्कृत के जानकार थे मार्कंडे और पीसाल, इनका अपना अपना मत था। हालांकि हम लोग का कहना है कि ये पूर्वजों से जो चली आ रही है तो संस्कृत से ही ये प्राकृत भाषा की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई। लेकिन जानकार सब अलग अलग थे और सबका अलग अलग कहना। ये तो संस्कृत के उत्पत्ति हुआ और कुछ संस्कृत के जानकारों ने अपना अपना मत दिया कि पहले संस्कृत था उससे प्राकृत किया गया, पहले प्राकृत था उससे संस्कृत किया गया। वो अलग अलग साहित्य संस्कृत के साहित्यकारों के जानकार थे, उन्होंने अपना मत दिया। लेकिन यदि बात किया जाए कि संस्कृत के कुछ परंपराएं, संस्कृत के कुछ परंपरा है, तो सही संस्कृत की यदि परंपरा की बात कर ले कि संस्कृत की परंपरा क्या क्या है? संस्कृत के परंपरा, अगर हम बात करें संस्कृत की क्या क्या है, क्या क्या परंपरा है, तो परंपरा बहुत सारे हैं, 2 4 5 हो सकते हैं, लेकिन हम 2 की बात करेंगे। एक की बात करें तो एक का नाम था
आप लोग शंकर जी के भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो उनका नाम आप लोग सुने होंगे महेश राय, नहीं? महेश राय नहीं सुने हैं? हाँ सर। तो एक की बात करते हैं हम महेश बराय परंपरा। आप लोगों ने महेश राय का नाम सुने हैं, जो जिनका भक्त आप लोग कुछ दिन पहले शिवरात्रि पास किया? नहीं? हाँ, तो उसका क्या नाम है? महेश राय। आप लोग मंत्र में पढ़ते हो ओम महेश राय नमः, ओम शंकराय नमः। अपनी तरीके से लोग पढ़ते हैं, संस्कृत का श्लोक भी पढ़ते हैं। तो ये महेश राय में कुल 14 सूत्र था। 14 कितने सूत्र था? 14 सूत्र। इसको जो वाद किए थे, इसके बारे में जो बताए थे, उस व्यक्ति का नाम था पाणिनि। इसलिए इसे पाणिनि परंपरा भी कहा जाता है। पाणिनि परंपरा भी कहा जाता है। किसको? महेश राय परंपरा को। देखिए, ये महेश राय परंपरा में क्या बताया गया था? पाणिनि जो थे, इनका कहना था, इनका मानना था कि महेश राय में आज के समय में डीजे पर लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं। लेकिन उस समय में डीजे नहीं था, लेकिन शंकर जी डमरू पर बजा करके क्या करते थे? डांस करते थे। उनका डांस देखिएगा यूट्यूब पर जाकर के, जो सीरियल बनाते हैं लोग, तब ब्रह्म भगवान ने, ब्रह्मा जी ने क्या बोले थे? सबसे पहले देवताओं के गुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। आपस में वो लोग मीटिंग करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि ये संसार जो चलेगा धरती पे, तो जिसको आप भेजिएगा। हालांकि संसार में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कोई था, तो वह क्या होता हुआ? मनु था। मनु। इस संसार में सबसे पहले मछली के बाद सबसे पहले कोई इंसान आया था, तो उसका क्या नाम था? मनु। और दूसरी की बात किया जाए तो उसका नाम था, जो महिला आई थी उसका नाम था सत्यरूपा। तो संसार की सृष्टि की जब रचना हमने कर दिया, लेकिन जब धरती पे जाएंगे तो ये भाषा के अनुसार भाषा होगी। और आप लोग जो है अपने गुरुओं को, अगर देवताओं के राजा बोला जाए तो देवताओं के राजा इंद्र है ना? तो आपस में जो भी देवताओं के राजा हैं, तो सबसे आपस में वार्तालाप कैसे करेंगे? इसके लिए कौन सी भाषा किया जाए? सबसे पहले बुलाएंगे किनको? बृहस्पति। और बृहस्पति को जब बुलाया गया तो ये बृहस्पति आते हैं और कहते हैं कि आप चुनिए कि आप अपना सबसे पहला शिक्षा जो दीजिएगा वो किनको दीजिएगा? आप अपनी जो शिक्षा दीजिएगा वो किनको दीजिएगा? बोले ठीक है, देखते हैं। तो बृहस्पति ने क्या करते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र को बुलाते हैं। किनको? इंद्र को। देवताओं के राजा इंद्र को। तो ये बृहस्पति जो है, और इधर जो है इंद्र, तो ये जो है बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे। देवताओं के गुरु कौन थे बाबू? बृहस्पति। और इंद्र जो है वो देवताओं के राजा। देवताओं के राजा। वर्षा का देवता भी किन्हें कहा गया? इंद्र को ही कहा। वर्षा का देवता। अब ये क्या करते हैं? बृहस्पति सबसे पहले इंद्र को बुलाते हैं और संस्कृत में क्या करते हैं बाबू? आप उनको
भाषा के बारे में बताते हैं कि ये संस्कृत का शिक्षा जो उनको देते हैं, हल्ला नहीं ध्यान दीजिए, ये शिक्षा देने का काम बृहस्पति सबसे पहले किनको किया था? तो जो शिक्षा दिया संस्कृत के बारे में जो बताए उन्हें प्रवक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवक्ता। प्रवक्ता। तो बृहस्पति शिक्षा दिए तो देने वाला क्या? प्रवक्ता। देने वाला क्या? और जो शिक्षा को ग्रहण किए, जो शिक्षा को लिए, तो लेने वाले को वैयाकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैयाकरण। तो बृहस्पति ने जब इंद्र को जब शिक्षा संस्कृत के बारे में दिए, जो देवताओं के गुरु थे, तो देने वाले हुआ प्रवक्ता, और जो शिक्षा को ग्रहण किए और लेने वाले हुआ को क्या कहा जाता है? वैयाकरण। क्या कहा जाता है? और वैयाकरण की आज यदि हम बात किया जाए, किसी का नाम है व्याकरण। और व्याकरण किसे कहते हैं? सबको पता है कि जिस शास्त्र से पढ़ना, बोलना, समझना जाए, उसी को कहते हैं। तो ये इनको जब बृहस्पति गुरु जी थे, जब इनको पढ़ा रहे थे, तो ये पढ़ रहे थे ना, ये शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे ना, तो शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, वही तो क्या कहलाए। अगर आपसे कहे कि ये संस्कृत तो इसकी उत्पत्ति हो गया, लेकिन संस्कृत की बात किया जाए तो संस्कृत की अगर हम बात करते हैं कि संस्कृत का अर्थ क्या हुआ, संस्कृत का अर्थ क्या हुआ, अगर आपसे संस्कृत का अर्थ पूछे कि बताइए संस्कृत का अर्थ, तो आप क्या बताइएगा? शुद्ध भाषा, परिपूर्ण या शुद्ध भाषा। इसी को परिपूर्ण शुद्ध भाषा। हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं, आज के समय में हिंदी 40% पूरे भारत में बोली जाती है। और संस्कृत की बात करें तो बहुत कम, लगभग 2 से 2.5% के आसपास संस्कृत अभी वर्तमान में बोली जाती है। 2 से 2.5%। अब सोचिए कि जो हमारी भाषा परंपराओं से चला आ रहा है, जिसको देवताओं ने भाषा को बोला, उस भाषा को आज हम लोग क्या कर रहे हैं? समाप्त करते जा रहे हैं। ये संस्कृत हमारे देश के एक कहा जाए, हमारे देश की भारत की बात किया जाए तो प्राचीन भाषा तो है ही, लेकिन इस भाषा को हम लोग को क्या करना चाहिए? लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए। जिस भाषा को हमारे परदादा यहाँ तक भगवान ने उस भाषा को बोले, और उस भाषा को आज हम लोग क्या कर रहे हैं? काहे कि संस्कृत जो है वो थोड़ा जो है लिखने और पढ़ने में क्या है? टफ। इसके चलते उसको क्या कर दो? अरे उससे टफ तो हिंदी है। हमें लगता है कि सबसे टफ अभी वर्तमान में कोई भाषा है तो वह हिंदी है। हिंदी बोलना आसान है, लेकिन हिंदी लिखना वो टफ है। अंग्रेजी नहीं हुआ कि लगा दिया, हिंदी जितना आसान बोलना है ना, उतना ही वो टफ है लिखना। तो ये एक बात किया जाए, संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध भाषा। तो जब ये बृहस्पति इंद्र को व्याकरण के बारे में बताए, तब से ये व्याकरण संस्कृत में धीरे धीरे क्या होते गया? संस्कृत में बोला गया। बाद में ये पढ़ा जाता है, बात की बात है, लेकिन संस्कृत में ही उस समय बोला जाता था। और आज भी लोग बोलते हैं, बहुत कम मात्रा में बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत जब पढ़िएगा ना तो संस्कृत इतना आसान श्लोक उसका याद करने में है। क्लास 10th में जब आगे जब आपको बताया जाएगा संस्कृत का सेकेंड भाग, तो उसमें एक कहानी है, अधरम मधुरम 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 मधुरे तिपके खिलम मधुरम। ये श्लोक है, ये श्लोक है जो कृष्ण भगवान का है। वो आगे बात करें इसका अर्थ क्या हो, ये कृष्ण से संबंधित है। वो आगे हम बात करें जब किताब शुरू करेंगे तब। तो ये जो था संस्कृत की क्या हुई थे? उत्पत्ति। इस प्रकार से क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। अब हम इस संस्कृत में आगे हम लोग पढ़ेंगे लकार के बारे में। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। संस्कृत के लिए आपको 1 साल लगातार क्लास कीजिएगा। जिस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ते हैं तो लगातार क्लास करते हैं, उसी प्रकार से डिटेल से संस्कृत यदि पढ़ना है
तो आपको कंटिन्यू क्लास पर डे क्लास करना होगा, तब उसका एक अलग कोर्स है। तो जो जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा मेन टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके बाद हम लोग जो आगे बात करेंगे उसका क्या नाम रहेगा, लाकार। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा सभी लोग को? Yes, sir. ठीक है।